अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। जिगर की जब दायमी बीमारी होती है तो सालों पहले ऐसी अलामात सामने आती हैं जिनको हम गैस का मसला समझकर या मामूली थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो में हम उन 5 अलामात पर बात करेंगे जो जिगर की दायमी बीमारी में ऐसे-ऐसे शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली अलामत है जिसको हम कहते हैं हथेलियों का नॉर्मल से ज़्यादा रेड हो जाना, सुर्ख हो जाना। आप तस्वीर में देखें, यहाँ पे आप दबाते हैं, वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है, उसके बाद छोड़ते हैं फिर रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिगर ने काम करना कम कर दिया है या बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो जो जहरीले मादे हैं, जो हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी अलामत है जिसको हम स्पाइडर एंजियोमास या स्पाइडर वेन्स कहते हैं। इसमें आपके फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, नेक के ऊपर या छाती के ऊपर एक वेन या स्पाइडर की तरह, मकड़ी के जाले की तरह जो है ना, छोटी-छोटी लाल रगें महसूस होती हैं और इनको हम स्पाइडर एंजियोमास कहते हैं। बेसिकली ये भी किसी हार्मोन की वजह से होती हैं, क्योंकि जिगर उसको सही से खारिज नहीं कर पा रहा बॉडी के बाहर। अगर आपकी जल्द के ऊपर सामने तस्वीर में देखें ऐसी कुछ सूरत हाल है तो आपको जिगर की बीमारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर है जल्दी नील पड़ना और खून आना। लीवर क्या है? हमारा जो जिगर है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है जो जिगर को जमाने में मदद करते हैं। जब लीवर डैमेज होता है तो हल्की चोट पर नील पड़ जाता है, ब्रश करते वक्त गम से खून आता है, कभी कभी नाक से भी ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन को हम मेडिकली कोएगुलोपैथी कहते हैं। अगर इस तरह का आपके साथ कोई मसला है तो आपको जिगर की इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। नंबर 4 पे है अनयूजुअल या एक्सट्रीम फटीग, जिसको हम बेपनाह थकान कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप जब सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं होते, आप थका-थका महसूस करते हैं, आपका दिमाग हैवी होता है और जिस्म बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। नंबर 5 पे है माइल्ड एडिमा, जिसको हम पाँव या टखनों की सोजिश कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, या तो पाँव टखनों के ऊपर सोजिश आएगी या बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर पेट में भी सूजन आना, पानी आना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न है एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना और दूसरा ये है कि ब्लड वेसल से जो है ना, जो फ्लूइड है, पानी है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो बॉडी में कम हो जाती है। नंबर 6 पे है रैश का होना, ख़ारिश का होना। बिना किसी रैश के अगर पूरे जिस्म के ऊपर, ख़ास तौर पर हाथ, पाँव और तलुओं में ख़ारिश हो रही हो तो ये प्रोराइटिस कहलाता है। ये बाइल साल्स के जमा होने की वजह से होता है। अक्सर इसको एलर्जी समझकर या किसी कोई और बीमारी समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। तो जो प्रोराइटिस है वो बेसिकली बाइल साल्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जिगर के मसले की वजह से हमें ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है। नंबर 7 पे है लो एनर्जी, लगातार कमज़ोरी महसूस करना। थोड़ा सा काम करने पर आपको थकावट महसूस होती है, बॉडी में जान नहीं होती आपके, और डेली के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो आपको मुश्किल महसूस होते हैं। तो हो सकता है आपको जिगर की बीमारी हो। इसके बाद अलामत है जिस्म का पीला पड़ जाना या जॉन्डिस। आँखें लग जाती हैं, जिस्म जो है ना पीला पड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बाकी अलामत भी जो मैंने आपको बताई हैं वो क्यों आती हैं और ये बहुत देर से डेवलप होती हैं, या हम किसी और तरफ सोच रहे होते हैं कि हमें कोई और बीमारी है, क्योंकि जिगर जो है वो कंपनसेटेड लीवर डिजीज़ में होता है। उस वक़्त क्या होता है कि वो कंपनसेट कर रहा होता है, वो बीमार है, यानी कि वो फ़ेल हो रहा है, लेकिन साथ में अपना थोड़ा-थोड़ा काम जारी रखे होते हैं। तब ऐसी अलामत होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी अलामत है, अपने मुआलिज से राब्ता करने में झिझक महसूस ना करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।